प्रॉफिट लॉस का एक अच्छा प्रश्न हम आपको आज बताने जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न को हम एक नया टेक्निक के जरिए बनाएंगे। ऐसे प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से हम लोगों को एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। चलिए पहले प्रश्न समझा जाए हम लोग। प्रश्न क्या है? एक दुकानदार 12 टॉफी 25 रुपया में बेचता है और 20% की हानि प्राप्त करता है। कितनी टॉफिया को 25 रुपया में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो? एक दुकानदार है, वह 12 टॉफी 25 रुपया में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो 25 रुपया में वह कितना टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? देखिए आपको कैसे बनाना है, कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करना है। देखिए 12 टॉफी है तो पहले आप यहां पे टॉफी को लिखिएगा, यानी कि 12 लिखिएगा, ठीक है। 25 रुपया में बेचता है तो आप यहां पर लिखिएगा 25 रुपया, ये बेचता है। जब 12 टॉफी वह 25 रुपया में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब हो गया 80, ठीक है। प्रतिशत हानि जितना कहेगा 100 से उतना माइनस कर लीजिएगा, प्रतिशत लाभ जितना कहेगा 100 में उतना जोड़ लीजिएगा। 20% की हानि मतलब हो गया 80। अब फिर क्या कह रहा है? कितने टॉफी को बेचे? टॉफी को हमने टी कह दिया, नहीं पता है टॉफी के बारे में। कितना टॉफी वह 25 रुपया में ही बेचे? कितना टॉफी वह 25 रुपया में ही बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? 20% का लाभ मतलब हो गया 120। इस पर भी आप बट्टा लगा दीजिए, ये आपस में बराबर कर दीजिए, बस कहानी खत्म हो गई। इतना ही काम आपको करना है, इतना ही आपको सजाना है। क्लियर? चलिए अब कटकुट करने वाला है तो काटिए। अब 25 से 25 कैंसिल हो गया, यहां पे 12 से ये 10 बार में कट गया, 10 से ये 8 बार में कट गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचा है, यहां पे कुछ नहीं तो 1 बचा है। टी से 1 में गुना करेंगे तो टी होगा बराबर 8 से 1 में गुना करेंगे 8 होगा। यानी टॉफी कै गो बेचना होगा? 8 गो टॉफी बेचना होगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। 8 टॉफी, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। क्लियर? अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए 11 पेन को 56 रुपया में बेचकर एक व्यापारी 16% की हानि प्राप्त करता है। वह कितने पेन 64 रुपया में बेचे कि 32% का लाभ हो? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 11 पेन जब 56 रुपया में बेचता है एक व्यापारी तो उसे 16% की हानि होती है। तो 64 रुपया में वह कितना पेन को बेचे कि उसे 32% का लाभ हो? करना क्या है वो देखिए। 11 पेन का बात कर रहा है तो 11 पेन इसको बेच रहा है 56 रुपया में, रुपया इधर लिखेंगे 56 रुपया, तो उसे 16% की हानि होती है। 16% की हानि मतलब 84, यानी 100 में 16 कम कर लीजिए, फिर बटा कितना पेन को बेचे। कितना पेन नहीं पता है, उसको हम पी लिख लिए। कितना पेन को हम बेचे कितना में? 64 रुपया में, तो 64 रुपया यहां लिखेंगे ताकि 32% का लाभ हो, मतलब 132। 32% लाभ मतलब 132। यहां भी बट्टा लगा दीजिए और इसको आपस में क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। बस कहानी खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 से कट गया 12 बार में, 12 से कट गया 7 बार में। क्लियर? अब ये कट जाएगा 8 सते 56, 8 अठाई 64। क्लियर? और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 बचा, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। P से 1 में गुना कीजिएगा P हो जाएगा, और 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कलम कै गो, P मतलब पेन माने है ना, तो यहाँ पे कलम कै गो बेचना होगा? उसको 8 गो बेचना होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही उत्तर है इसका।
बात समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, खूब दबा कर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।